अपलोड करने से पहले यूएस ने हमला कर दिया। 3 बेसिस के ऊपर, 3 न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर उसने हमला किया है। The wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about. के ऊपर 1 by 1 आने वाला है, सबके ऊपर 1 by 1 आएगा। ये एक दिन तुम्हारे पे आएगा। वही सुबह कार्रवाई कर दी। मैंने कहा था ना 14 डेज नहीं रुकेगा, ये 14 डेज से पहले काम कर देगा, और काम हो गया। जो इन्होंने ऑफर करा था न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना टेल अवीव पे, उस पे तो पाकिस्तान बैक ट्रैक कर गया। पहला धोखा, बैक ट्रैक कर गया, कह रहा हमने बोला ही नहीं, साफ यूटर्न ले लिया, कह रहा हमने तो बोला ही नहीं। अरे तो मजाक। ठीक है, दियागो ग्रासिया में इस वक्त वो खड़ा है, रिफ्यूलिंग कर रहा है। रिफ्यूलिंग करने के बाद उसने कहां पे आना है, क्या करना। अजय जी, हो गया काम, कर दिया उन्होंने काम अपना। आज से पहले आपको पता है ना क्या क्या हुआ है, या नहीं पता? मैं आपको बताता हूं। अमेरिका का, इजराइल का ये पहले से बहुत बड़ा प्लान था कि इन्होंने, आपको पता है बिशार अल असद की ये जो अभी गवर्नमेंट हटी है, Millions of Syrians demanded the fall of the regime after 2011, the year of the Arab uprisings. जिसके साथ रशिया की बहुत बड़ी सपोर्ट थी, जब से वो इन्होंने खत्म की है ना, आपको पता है उन्होंने किसको लाके बिठाया? इस जुलानी को। ये आज बैठ के बगैरत क्या बोल रहा है कि मैं ईरान का नहीं, इजराइल का साथ दूंगा। शर्म कर यार, शर्म कर। तेरे ऊपर, अपने सीरिया के बंदों की तेरे ऊपर इतनी ख्वाहिशात थी, इतनी उनकी सोच थी कि ये बंदा हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान के साथ खड़े होंगे। तू जाके यहूदियों के साथ खड़ा हो गया यार। तो ये प्लान आज से नहीं बना। कद्दाफी, सद्दाम, हरेरी, इजिप्ट, टूनिस, सूडान, सोमालिया, भाई ये जर्नल की आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। ये जो जर्नल बोल रहा है, अमेरिकन जर्नल है ये, ठीक है। अमेरिका जनरल क्या बोल रहा है कि 7 कंट्रियों का इन्होंने कब से प्लान बनाया हुआ था। इसके जुबानी सुने क्या बोल रहा है आपको। We've made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. जी, तो सुन लिया, ये होते हैं इन लोगों के गेम। ये आज 1-2 दिन के गेम नहीं है, ये बड़े बड़े सालों से बने हुए गेम, और हम लोग फुद्दू के फुद्दू रहेंगे। हम लोगों को चाहिए, आज भी टाइम है, खड़े हो जाओ, दे दो उस इंसान का साथ, नहीं तो वो भी हाथ से जाएगा। और तुम लोग फिक्र ना करो, ये सबके ऊपर 1 by 1 आने वाला है, सबके ऊपर 1 by 1 आएगा। ये एक दिन तुम्हारे पे आएगा। लीबिया के कद्दाफी ने बोला था ना, जब बशार अल असद पीछे बैठ के हंस रहा था, ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل، تشنق في المشانق، ونحن نتفرج. لماذا؟ कि तुम्हारा नंबर भी आएगा, अभी ही टाइम है। कद्दाफी को कैसे उड़ाया इन्होंने, सद्दाम को कैसे उड़ाया, सबको यही बोल के उड़ाया ना
कि न्यूक्लियर वेपन है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज वही कहानी दोबारा से रिपीट हो रही है और हम लोग सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया जिस तरह ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ये आज से नहीं, ये सद्दाम के टाइम पे भी यही प्रोपेगेंडा था, आज भी वही प्रोपेगेंडा है। कल हम लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होने वाला है, ये कल होने वाला है जो है मैं आपको आज ही बता देता हूं। आपको मैं गुआम का बताऊं कि गुआम से B2 निकल चुका है, ठीक है। डियागो ग्रासिया में इस वक्त वो खड़ा है, रिफ्यूलिंग कर रहा है। रिफ्यूलिंग करने के बाद उसने कहां पे आना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। 2 हफ्ते का अगले ने बोला है, 2 हफ्ते से पहले भी कुछ हो सकता है। अब भी टाइम है, अब भी टाइम है। ये बहुत बड़ी गेमें हैं। हमें इंडिया वाले कसम से मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा हंस हंस के मजाक उड़ा रहे हैं। इस बगैरत को ही देख लो क्या बोल रहे हैं, सुने। And Asim Munir is just about to throw Pakistan under the bus once more. अब हुआ क्या है कि ख्वाजा आसिफ बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहा है पार्लियामेंट में। वो कहता है कि हमारे सेंचुरीज पुराने रिलेशनशिप हैं पाकिस्तान और ईरान के, सदियों पुराने। 78 साल नहीं हुए पाकिस्तान को बने हुए। देखिए, फरेब जब इंसान करे ना तो एक बार अपना होमवर्क कर ले कि साहब मैं फरेब करने वाला हूं। ये कह रहा है सेंचुरीज ओल्ड। पाकिस्तान खुद 1 सेंचुरी ओल्ड नहीं है। पाकिस्तान का सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप विद ईरान कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? पाकिस्तान तो बना अभी है। और इन्होंने बोला है कि हम ईरान को पूरा सपोर्ट करेंगे, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, राइट। और किसी और तरीके से आप बताइए कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। हाउ कैन वी सपोर्ट ईरान, आप हमें बताइए, राइट। अब जो इन्होंने ऑफर करा था न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना टेल अवीव पे, उस पे तो पाकिस्तान बैक ट्रैक कर गया। पहला धोखा, बैक ट्रैक कर गया, कह रहा हमने बोला ही नहीं। साफ यूटर्न ले लिया, कह रहा हमने तो बोला ही नहीं, यार तो मजाक कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए जैसा मैंने आपको बताया। अब ये कह रहे हैं हम पॉलिटिकल, अब तुम्हारा खुद के पॉलिटिक्स का तो बेड़ा गर्क हो रखा है। सुन लिया, कहा हम गोबर के पीछे पड़े हुए थे, हमारे पीछे ही अपना गोबर लग गया है। अब क्या करें? बॉर्डर हमने बंद कर दिया अगलों के साथ। मुझे तो समझ नहीं है कि अनाउंस क्यों किया इन्होंने। बॉर्डर तो वैसे ही हमारे ब्लॉक है ना, वीजा है तो इन है, वीजा है तो आउट है। ऐसे ना आ सकता है ना ऐसे जा सकता है। तो अनाउंस करने का तो क्या बनता है इन लोगों का? सब ऐसे ही करेंगे, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। सब बैठ के तमाशा देखेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करें, क्या पता कुछ ना कुछ बदल जाए। हू नोज, क्या पता। अल्लाह की ताकत है इन लोगों के साथ। इंशाअल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि ये अकेला भी मर्द का बच्चा है। ये इनकी अकल काम करती है, ईरान वालों की नहीं काम करती। इन्होंने काम क्या किया है? जब तुम्हारे को पता है कि तुम्हारे जर्नल्स इतने इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्या नाम है, तुम्हारे साइंटिस्ट इतने इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों ने उनको कवर अप क्यों नहीं किया? तुमने 20-20 बंदे मरवा दिए यार। कहाँ की अक्लमंदी है ये? कहाँ की अक्लमंदी है? बंदे दोबारा नहीं मिलते। कोई इधर उधर नुकसान हो जाता छोटा मोटा, कोई मसला नहीं था। तुम्हारे कीमती बंदे असासे मारे गए, साइंटिस्ट, जर्नल, तुम्हारे पासदारे इनकलाब और तुम्हारे IRGC के बंदे मारे गए हैं। तुम लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अब तुम लोग स्पाई पकड़ रहे हो। आज तुम लोगों ने जर्मनी का स्पाई पकड़ा, उससे पहले ईरानी स्पाई पकड़ा, फिर तुम लोगों ने अफगान 2 बंदे पकड़े। ये तुम लोगों ने पहले काम क्यों नहीं किया? आज तुम लोगों ने अटैक किया, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। तुम लोगों ने सब पूरे मुसलमानों का, जो मैं कहता हूं ना, कि नाम रोशन कर दिया। दूसरी बात ये कि इस वक्त इंडिया को जो है ना बहुत मिर्ची लग रही है कि ये ईरान कर कैसे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अब मैंने सुना है कि B2 बमबार जो है वो निकला है US से, गुआम रुका है। गुआम से अब जो है उन्होंने ये लोग स्टे किया है, वहां पे रिफ्यूलिंग होगी। और अगर ये आ जाते हैं तो मसला बढ़ सकता है। और जहां तक इसके अंदर जो बॉम्ब है, वो बोलते हैं कि 13 टन उसका वजन है, 30,000 पाउंड्स उसका वजन है, ठीक है। और वो जो है ना जमीन के अंदर 200 फीट तक वार कर सकता है। और इनकी जो फॉर्दो प्लांट है वो कहते हैं कि वो जमीन के अंदर 100 फीट है, 100 मीटर है, 100 मीटर से लेके 120 मीटर तक वो जमीन के अंदर है।
और इस जो बॉम्ब की है, जो B-2 बॉम्बर तैयारा है, इसका जो बॉम्ब अटैक करता है जमीन के अंदर वो 200 फीट है। 200 फीट आपके बनते हैं 61 मीटर। तो अब देखें होता क्या है। मुझे तो बहुत जो है ना अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि कतर से इनके तैयारे उड़ चुके हैं, F-16, F-22, ये सारा उड़ के सऊदीया पहुंच चुका है। अब जो है ना मसला, ट्रम्प साहब ने तो कहा है कि 14 दिन की बात है, पर मुझे नहीं लगता ये 14 दिन का जो है ना गेम है। हो सकता है ये कल कर दे, परसों कर दे, कभी भी कर दे। और नेतन्याहू जो कह रहा है, नेतन्याहू क्या कह रहा है कि खामोनाई को बोलता है उड़ा दो। ये नेतन्याहू चाहता है, यूएस से वो ये चाहता है कि खुमानी को उड़ाओ, सुप्रीम लीडर उड़ाओ, और हमारा जो है पहलवी, जो इससे पहले इन्होंने पहलवी, वो ईरान का बादशाह था, उसका अब आगे से बेटा है या भतीजा है, जो भी है, वो कहते हैं उसको वापस लेके आओ, रिजीम चेंज करो। रिजीम चेंज की ये गेम है। और आपको पता है कि इराक में क्या हुआ था सद्दाम के टाइम पे, ये सेम वही हो रहा है, सेम वही कहानी है। यूएस के पास, इजराइल के पास वही कहानी है। आपको मेरी इतनी याहू के ये इतने सारे क्लिप्स आपको मैं दिखा देता हूं। वो शुरू से 2002, 98, 2006, 2008, 2016, 2025 जो आखिरी इसने की है, एक ही रिपीट तोते की तरह पड़ 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 रिपीट करते हैं ये लोग, और इनके पास कोई काम नहीं है। बाराक ओबामा, बुश, ट्रम्प, ये सब लोग का एक ही गेम है। यही इन्होंने गेम खेलना है कि न्यूक्लियर के जो है न्यूक्लियर का बहाना करो। Seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. The nuclear armed Saddam will place the security of our entire world at risk. Not stopped. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. Them not to have a nuclear weapon. I want Iran to be a wonderful, great, happy country, but they can't have a nuclear weapon. There is no question whatsoever that Saddam is the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about. ठीक है, ये इनका गेम है, शुरू से ये गेम है, अब भी ये गेम हो रहा है। पर ईरान ने जो काम कर दिया है मुसलमानों को, या मुसलमान कंट्री जो है ना, मुझे नहीं, उन पे यार अफसोस है। इस वक्त जो है ना, हम सबको एक होना चाहिए था। आप लोग क्या कहते हैं? हम सबको एक होना चाहिए था, पूरे मुसलमानों को एक होना चाहिए था। यहाँ पे पाकिस्तान, मेरा अपना कंट्री, उसको खड़ा होना चाहिए था। आज इंडिया जो बड़बड़े मार रहा है ना, उड़ रहा है हवाओं के अंदर, वो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि हमारा पाकिस्तान इसके अंदर, इसका सपोर्ट जीरो है। मैं बोलता हूँ जीरो। ठीक है, सऊदीया ने क्या बोला? यही बस बयान दिया कि हम इनके साथ खड़े हुए। ये वक्त है, देखो, अगर इस वक्त तुम लोग सब एक ना हुए तो एक एक करके सबकी बारी आएगी। ये तुम लोगों को लीबिया के, जो क्या नाम है, लीबिया का नाम है उसके मेरे दिमाग में नहीं है, लीबिया का प्रेसिडेंट जब ये बोल रहा था, एक एक करके तुम लोग सबकी बारी आई थी, बशार अल असद वहां पे बैठ के पीछे हंस रहा था, और वही बात हुई। सबकी एक एक करके बारी आ रही है। आज भी वक्त है मुसलमानों, एक हो जाओ, एक हो जाओ, देखो तबाही फेर देंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा मुझे हाजिर पाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपके सामने अभी मैं व्लॉग बना ही रहा था, अपलोड करने से पहले यूएस ने हमला कर दिया। 3 बेसिस के ऊपर, 3 न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर उसने हमला किया है। यकीन करें, मैंने व्लॉग अभी ख़त्म कर दिया था और मैं अपलोड के लिए इसकी एडिटिंग कर रहा था, तो देखते ही अभी न्यूज़ आ गई। आज तारीख है 22, संडे का दिन है, और सुबह ही सुबह कार्रवाई कर दी। मैंने कहा था ना 14 डेज नहीं रुकेगा, ये 14 डेज से पहले काम कर देगा, और काम हो गया।
तो अब मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, मुसलमान एक हो जाएं, और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला इस बार इनको इनके मकसदों में कामयाब नहीं होने देंगे। जो इन्होंने पहले कामयाबी अरब लीडरों के साथ की है ना, इन्होंने उनको करके, दुआ करें इस बार ये ना हो। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इजाज़त है।